आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं में वैद्युत चालन। धातुओं में वैद्युत चालन क्या होता है और अनुगमन वेग की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस हेडिंग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि धातुओं में वैद्युत चालन। तो धातुओं में जो वैद्युत चालन होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। याद रखिएगा, जो धातु में जो चालन मतलब वैद्युत धारा का चलना। वैद्युत धारा का चलना किसके द्वारा संपन्न होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही संपन्न होता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए। धातुओं में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है कंपटीशन का भी क्वेश्चन बन गया कि धातुओं में चालन किसके द्वारा होता है। तो धातुओं में जो चालन होता है, वैद्युत चालन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन माइकल के आधार पर चालन की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। मतलब माइकल नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनके आधार पर जो है चालन की व्याख्या किया जा सकता है। तो अब इनका जो है माइकल के अनुसार क्या नियम है? तो इनका नियम है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वह किससे बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणुओं में एक धन आवेशित नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। मतलब जो परमाणु होते हैं उसमें एक धन आवेशित नाभिक के चारों ओर से क्या होते हैं? निश्चित कक्षाओं में क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। कौन गतिशील होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह गतिशील रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब पहला का क्या नाम है? तो पहला का नाम जो है संबंध इलेक्ट्रॉन है और दूसरा का नाम जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि वैद्युत चालन किसके द्वारा संपन्न होता है। तो वैद्युत जो चालन होता है धातु में वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संपन्न होता है। तो अब हम लोग समझेंगे संबंध इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो संबंध इलेक्ट्रॉन क्या है? तो अब यहाँ नोट कर लेंगे संबंध इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग परिभाषा को ध्यान दीजिए, परिभाषा आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब यहाँ संबंध इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के पास, ध्यान दीजिएगा, नाभिक के पास मतलब नाभिक के पास जो चारों ओर से वृत्तीय कक्षा होता है और उस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास 11 में परमाणु चैप्टर में पढ़े होंगे। तो संबंधी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नाभिक के पास वाले कक्षाओं पर नाभिक का नियंत्रण होता है। नाभिक के जो पास में जो कक्षाएं होते हैं, कक्षाओं पे नाभिक का क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो इन्हीं कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संबंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि नाभिक के पास जो कक्षा होता है और नाभिक का जो क्या करता है वह नियंत्रण होता है, उन्हीं कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन को संबंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संबंध इलेक्ट्रॉन की परिभाषा बहुत ही क्या है? आसान है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ने पर नाभिक का नियंत्रण कम हो जाता है। अर्थात जब नाभिक से जब कक्षा का जो दूरी बढ़ने लगता है तो नाभिक का नियंत्रण क्या होगा? कम होता जाता है। इन्हें थोड़ा सा ऊर्जा देकर पुनः संगत परमाणुओं से अलग कर दिया जाता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अर्थात जब नाभिक से जो कक्षाएं दूरी बढ़ने लगते हैं तो नाभिक का जो नियंत्रण होता है वह कम हो जाता है और इन्हें थोड़ा सा अगर ऊर्जा दे दिया जाए तो वह संगत परमाणुओं से अलग कर दिया जाता है और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी परिभाषा बहुत ही
ही आसान है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा जो है अच्छे से क्या होगा, याद हो जाएगा। तो नाभिक से जो कक्षाएं की जो दूरी है, अगर नाभिक का जो कक्षाएं से दूरी अगर बढ़ने लगता है तो नाभिक का नियंत्रण क्या होगा, कम हो जाता है। तो इसमें अगर ऊर्जा दे दिया जाए तो वह परमाणुओं से क्या होता है, अलग कर लिया जाएगा और यही जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग समझेंगे अनुगमन वेग क्या। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन कई साल के पेपर में आ चुका है। अनुगमन वेग की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक क्या होता है, अनुगमन वेग का सूत्र का निगमन बताइए। तो अनुगमन वेग क्या होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराते हैं तो इन्हें एक सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकरा जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म जो वेग होते हैं, सूक्ष्म वेग ही उसमें क्या होता है, मिल पाता है। मतलब उसके अंदर जो कम से कम जो है हमारा वेग उसमें मिलता है। जब टकराते हैं तो उसमें जो वेग है कम मिल पाता है और इसी वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका बीमा जो होता है LT/-1 होता है। तो अनुगमन वेग आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और उन्हीं में जो सूक्ष्म जो वेग मिलता है उसी वेग को ही क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। और अनुगमन वेग को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो बीमा होता है LT/-1 होता है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्य मुक्त पथ क्या होता है। अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसका परिभाषा जो है बहुत ही आसान है, बस आप परिभाषा को अपने कॉपी में नोट करते चलिए, आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे 2 क्रमागत, क्या नोट करेंगे, 2 क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो कितना आसान यह परिभाषा है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच, मतलब 2 क्रमागत टक्कर जो होगा उनके बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो माध्य मुक्त पथ का परिभाषा क्या है, बहुत ही क्या है, आसान है। इसे 2 बार मन में पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल की परिभाषा, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है कि श्रांति काल क्या है, श्रांति काल की परिभाषा बताइए। तो इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। जैसे आप माध्य मुक्त पथ की परिभाषा याद किए हैं, इसी प्रकार श्रांति काल का भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थी याद कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच
के समयांतराल को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। श्रांति काल का मतलब समय, और समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। इसका बीमा टी होता है। इसका बीमा क्या होता है? टी होता है। तो श्रांति काल का परिभाषा एक बार और समझेंगे। दो कर्मागत, जैसे माध्य मुक्त पद की परिभाषा है, सेम श्रांति काल का भी परिभाषा है, बस थोड़ा सा बदलाव है। तो दो कर्मागत टक्करों के बीच के समयांतराल को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, और इसका जो बीमा होता है वह क्या होता है? टी होता है। तो श्रांति काल का मतलब होता है समय, और समय का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे सेकंड होता है। तो श्रांति काल का परिभाषा बहुत ही क्या है? आसान है। तो ये परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ? तो आज का पढ़ाई हुआ धातुओं में वैद्युत चालन, संबंध इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और अनुगमन वेग, और माध्य मुक्त पद और श्रांति काल के बारे में अध्ययन किया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को भी ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज जो है इतना ही बताया जाएगा इस वीडियो में। तो कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।